नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा नहीं था बल्कि एक वादा था। ये देशवासियों से किया गया वो वादा था जिसने हौसले बढ़ाए भारतवासियों के, और यही वादा आज एक बार फिर से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार कई ऐसे मौके आए हैं जबकि पता लगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस है आतंकवादियों को लेकर, आतंकवाद को लेकर। और आज तहव्वुर राणा, जो कि 2008 में जो आतंकी हमला हुआ था ना मुंबई में, उसका मास्टरमाइंड था, भारत ले आया गया है उसको। और जाहिर तौर पर बड़ी घटना है ये। किस तरह से 11 साल से लगातार जिस तरह से सरकार अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण को लेकर कोशिशें कर रही थी, उसमें भारत की कूटनीति और रणनीति, इसकी जीत हुई है। और आज राणा को दिल्ली लाया गया। जाहिर तौर पर क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है कांग्रेस पार्टी में। वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता दिग्विजय सिंह वो लादेन को जी कहकर पुकारते थे, उन्होंने हाफिज सईद को जी कहा और ये भी कहा कि वो तो शांति दूत की तरह है। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने इसी 2008 के आतंकवादी हमले को आतंकी हमला तक कहने से और मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये तो आरएसएस की साजिश है, जिन्होंने हमारे जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनकी शहादत पर भी ये कहा कि वो आतंकियों की गोली से शहीद नहीं हुए बल्कि उसमें भी आरएसएस और बीजेपी के हाथ हैं। तो अब इस तरह के लोग जो कांग्रेस पार्टी में पनपते रहे और बड़े नेता कहलाते रहे, अब उसी कांग्रेस पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। जैसे ही आज तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, कांग्रेस की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके जयराम रमेश ने भी और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से भी पी चिदम्बरम, जो कि उस वक्त जब यह हमला हुआ था ना, तब वो गृह मंत्री थे, ये कहा गया कि कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे यूपीए की सरकार ने मेहनत की और उसी मेहनत का आज ये नतीजा देखने को मिला है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। तो भाई अब क्रेडिट ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तो आज जरा कुछ सवाल तो कांग्रेस से बनते हैं कि उन्होंने तो इसे आतंकी हमला ही मानने को इनकार कर दिया था, उन्होंने तो शहादत का भी अपमान कर दिया था, उन्होंने तो सबूत भी मांगे थे, तो अब आखिर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? चलिए इसी पर आज जरा खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनको लेकर आज ये मुद्दा चर्चा में है। पहले वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया जाता था और सॉफ्ट अप्रोच भी अपनाया जाता था। तराजू में तोला जाता था कि यदि आतंकवाद के प्रति कड़ा प्रहार किया गया, कड़ी कार्रवाई की गई, तो इससे कोई वोट बैंक में असर तो नहीं पड़ेगा। और उस समय तो आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले लोगों को और आतंकवादी प्रायोजित देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन की तरह भी देखा जाता था। बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूँ ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता
कहिए ना कि वी फेल्ड। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिला देना। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। कांग्रेस की सरकार ने चिन्हित करके लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही है, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। इसको भारत में लाना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत है और ये कमज़ोर देश कभी कर नहीं सकता है। ये लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर भारत कमज़ोर होता है तो अमेरिका कभी भी इसको वापस नहीं देते। आज जब आतंकी हमले, एकाध हमले अगर होते भी हैं, चाहे उरी में या चाहे पुलवामा में, तो आज MFN स्टेटस नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं, बल्कि आज MTJ, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जाता है। आज घर में घुसकर एयर स्ट्राइक भी किया जाता है, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया जाता है और आतंकवाद के प्रति एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखा गया है। तो ये आज का भारत है, आज का नया भारत जो मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन इस जवाब को देने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जवाब देने के पीछे एक रणनीति बनाई जाती है जो कि आज का भारत बना रहा है। लेकिन आपने एक बयान सुना अभी, ज़रा उस बयान पर ही गौर कर लेते हैं। संजय राउत की तरफ से उन्होंने पहला शब्द ही जो इस्तेमाल किया ना, उन्होंने कहा ये क्या राणा फेस्टिवल चल रहा है। मतलब जिस बात को लेकर गर्व होना चाहिए, जिस बात को लेकर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इस वक्त तिलमिला रहा है, सबकी निगाहें भारत पर लगी है कि भारत की कूटनीति की रणनीति की जीत हुई है। भारत में हर भारतवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन इस गर्व के पल में संजय राउत, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है जो कह रहे हैं क्यों भाई राणा फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है, इतनी खुशी किस बात की हो रही है। तो खुशी किस बात की हो रही है, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कृष्णा हेगड़े जी शिवसेना के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय गिरी जी, आज शुरुआत जरा आप ही से करूंगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उस पर तो देश गौरवान्वित है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पी चिदम्बरम की चिट्ठी जो है, और लेटर कहें, चिट्ठी कहें या कबूलनामा कहें, उन्होंने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि ये सब कुछ तो हमारी मेहनत थी। क्रमवार तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरह से यूपीए की सरकार के समय उन्होंने अमेरिका से लगातार ये दलील दी कि प्रत्यर्पण होना चाहिए, और ये जो जीत है ना, ये तो यूपीए की उस वक्त की रणनीति की जीत है, उसमें क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कांग्रेस का कन्फ्लिक्ट सामने है। आप देखिए कांग्रेस ने उस समय इसको क्या रंग दिया था, क्या बदलाने की कोशिश की थी, इसको भगवा आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की थी, गैरों पे करम और अपनों पे सितम करने की कोशिश की थी। और ये आप उसके बाद उठा करके देखिए, आप तो राणा को माफ करने के लिए कांग्रेस तो राणा से भी माफी मांग लेती अगर सत्ता में होती कि मुझको राणा जी माफ करना।
राणा को माफ जो नहीं किया जा सकता है, पूरी दुनिया इन्हें मासूमों और बेगुनाहों का मौत का गुनहगार मानती है। कसाई कसाब को 72 हुर मिल गई या पता नहीं, पर इनका दोखज नसीब बहुत से हुआ हो। और अगर इनकी बात करें कांग्रेस की, तो कसाब को भी कसाब जी कहा था इनके नेता ने, और हाफिज सईद को उनको शांति का मसीहा कहा था। कांग्रेस किसके करीब जाने की कोशिश करती है और किसके करीब, अगर यही बात है रीमा जी, तो 93 का बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बम ब्लास्ट के आतंकी को क्यों नहीं पकड़ा? उसके बाद 20 साल अब सत्ता में रहे। अब कसाब के बाद तहूर की बारी है। ऐसे खतरनाक दुश्मन का प्रत्यर्पण 56 इंच के कलेजे से ही संभव है। कांग्रेस के दिक्की डाल आतंकी लादेन को लादेन जी कहा था। कांग्रेस की अगर ये कूटनीति अगर कामयाब होती तो 93 के बाद 20 साल सत्ता में रहते, उस समय क्यों नहीं कामयाबी हाथ लगी? अबू सलेम भारतीय के गैंगस्टर जबरन वसूली के आरोपी को 2005 में, उस समय हमारी ही सरकार थी, पुर्तगाल से भारत को प्रत्यर्पण किया गया। तबू राणा को फिर हमारी सरकार में किया जा रहा है। और ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप चला रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक लाइन में सारी सवालों का जवाब है। सारे सवालों का एक लाइन में जवाब है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, इंटरनेशनल पॉलिसी में हम कितने मजबूत हैं, कितने भारत के धाक है, कितने भारत किससे है। ठीक है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मामले इस तरह को उठा करके देखें, तो अबू हमजा अल मसरी मिस्र के मौलवी को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 2012 में यूके से यूएस को प्रत्यार्पित किया गया। विक्टर बाउल को, रूसी हथियार डीलर को हथियारों की तस्करी के लिए थाईलैंड से यूएस को प्रत्यर्पित किया गया। तो जब भारत की ताकत बढ़ी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन आज तरक्की कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में रोमन पोलांस्की को किया गया था वैधानिक बलात्कार के लिए, स्विट्जरलैंड से यूएस ने किया था। जूलियस असांजे विकिलीक्स के संस्थापक को यूएस ने जासूसी के आरोप में प्रत्यर्पण किया था। तो उस लेवल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहले से होता है, खालिद सैयद मोहम्मद 9/11 मुकदमे के लिए 2006 में पाकिस्तान से अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। आज भारत उसी स्थिति में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस स्थिति में भारत खड़ा है कि दुनिया देख रही है। आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नेशन ही नहीं, पूरा इंटरनेशनल स्तर पर मान कर। अजय वर्मा जी, जो आपने लगाया कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक लाइन जवाब है उस बात सारे सवालों का। अजय वर्मा जी, दिलचस्प बात तो यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने मानने से ही इनकार कर दिया था आतंकवादी हमले को, कि उसमें पाकिस्तान का हाथ था, उसमें आतंकवादियों का हाथ था, उसमें कोई और ही रंग दिखाई दे रहा था दिग्विजय सिंह को भी, और सिर्फ अकेले दिग्विजय सिंह को नहीं, बल्कि आपके बहुत सारे नेताओं के अलग अलग बयान आए थे। हेमंत करकरे की शहादत को भी पूरी तरह से धराशाही कर दिया था और कह दिया था कि उनको तो किसने मारा था, आतंकी ने नहीं मारा, बल्कि एक साथी पुलिसकर्मी ने ही मारा। इस तरीके के बेतुके और दिल दहला देने वाले बयान आए। आज जब क्रेडिट लेना है तो सबसे आगे पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। देखिए रीमा जी, आपके कहने से कोई हिंदुस्तान के फैक्ट्स कोई बदल जाएंगे, या आईटी सेल और बीजेपी के लिख के देने से कोई चीज बदल जाएंगी? जो चीजें हैं वो आईने की तरह साफ है, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते हैं। ये कहा गया था 2014 के बाद कि चिड़िया का बच्चा भी नहीं आएगा, कोई नहीं हमले होंगे। पुरी से लेके पुलवामा तक बड़े 5 हमले हुए थे। और याद है आपको 2019 में 1067 आतंकी, 19 से लेके 5 साल में 1067 आतंकी हमले, जिसमें 182 हिंदुस्तान के जवान शहीद हुए। ये हाल तो जब कहा गया था कि कोई आतंकी हमला नहीं होगा, कोई ने मारा, ना कोई मारा है, ना कोई मारा जाएगा। तो सरकार की नीति और नियत में बड़ा अंतर है, झूठ बोलते हैं। और कोई हमला जब 26/11 का हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी शिद्दत के साथ अपनी सरकार ने पूरा किया था। हम छोड़ने जो है दूसरी कंट्रियों में नहीं गए थे। तब किसकी सरकार थी ये पता होना चाहिए। कहानी आप सुनाते रहिए किसी को। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आतंकी हमला, कई बार ना आप लूज बॉल फेंक देते हो, कई बार आप लूज बॉल फेंक देते हो अजय वर्मा जी, और फिर जवाब मिलता है आपको, फिर आप चश्मे पर सवाल खड़े करते हो। अब आपने लूज बॉल फेंक ही दी है, अब शुरू में ही फेंक दी आपने लूज बॉल। अब सुन लीजिए, कौन छोड़ने के लिए गया था आतंकवादियों को? कौन छोड़ने के लिए गया था? क्या बोला था आपने अभी? अरे भाई मैं अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, जरा सुन लीजिए। हमला हो, आतंकवादी या भाग कर चले जाए या आर्थिक अपराधी हो, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे लोग कब लौटेंगे हिंदुस्तान से, जो जिन्होंने अरबों खरबों रुपए हिंदुस्तान के आज तक तो लौट के आए नहीं। 2010 ये भी प्रत्यापरण 2010 में किसकी सरकार थी? 25 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा गया था?
2010 में हमने कोई आतंकवादी नहीं छोड़ा। हमने कोई 25 आतंकवादी आतंकवादियों नहीं को छोड़ा। किसके कहने पर छोड़ा गया था? सिर्फ ये कहकर कि पाकिस्तान से संबंध ठीक करने हैं। 25 आतंकवादियों को छोड़ा और उसमें एक इतना खूंखार आतंकवादी था जिसने बाद में भारत में कई हमले किए और उससे पहले भी किए। तब किसकी सरकार थी, क्यों छोड़ा गया? मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि गृह मंत्री थे, उनकी एक बेटी, उनको सिर्फ वापस लाने के लिए कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया और किसने छोड़ा? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि लूज बॉल फेंके तो फिर जवाब मिले और फिर आप चश्मा 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 करेंगे। अजय वर्मा जी, सुन, पहले आप पूरा तो सुना नहीं है, बीच में पूरा मुझे सुन लिया टोकना मैंने शुरू और कर आपकी दिया। मंशा भी देख ली मैंने। आपने उस चीज पर सवाल खड़े किए जिसको लेकर सर्वसम्मति बनी थी, जिसमें हमारे देश के 170 नागरिक जो है उनको अगवा किया गया था। उनको कैसे भारत सुरक्षित लाया कोई जाए, सवाल नहीं उसको किए लेकर गए। के सर्वसम्मति से एक फैसला ये लिया गया था, सहयोग जिसमें है, सोनिया ये गांधी भी सहयोग मौजूद है थी या उस सर्वसम्मति प्रयोग है, में। मेरी समझ में नहीं आता। पूरी पुलवामा संसद हमला या उसको छोड़ना, ये भाजपा की सरकार जब होती है तभी क्या होते हैं? मुझे नहीं आखिर समझ ये में क्या आ है? रहा कि आप ऐसी बातें क्यों आखिर करते ये हैं है जब क्या इतिहास नहीं दंगों से पता होता फायदा आपको और तो। आतंकवादियों की इस रणनीति के पीछे मकसद क्या है सरकार का, मेरी ये समझ में नहीं आता है। केवल मकसद इतना है कि उस सेना को पॉलिटिसाइज करो, आतंकवादियों को पॉलिटिसाइज करो, भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करो, हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं। बड़ा निंदनीय है इनका, हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं। अरे सरकार का काम है आतंकियों को मारो या पकड़ो। कहाँ है वो आर्थिक अपराधी नीरव मोदी, कहाँ है वो ललित मोदी, कहाँ है वो विजय माल्या? आज तक तो आए नहीं। अब अगर अजय वर्मा जी को यह भी नहीं पता कि नीरव मोदी, ललित मोदी और जितने लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है वो, आतंकवादियों का फर्क ही नहीं पता आपको। आतंकवादी किसको कहते हैं अजय वर्मा? आतंकवादी किसको कहते हैं? अरे वो आर्थिक अपराध। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आर्थिक अपराध के केस तो इस देश के दो बहुत बड़े लोगों पर भी चल रहे हैं जो इनके पार्टी के शीर्षस्थ हैं, परम आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी पर। और नेशनल हेराल्ड के आपराधिक अपराध 5,000 करोड़ का मामला 50 लाख में लेने का आर्थिक अपराध के दोषी मां बेटे जमानत पर चल रहे हैं। आर्थिक अपराध है वो, और वो हमने नहीं किया है, वो उस समय के नेशनल हेराल्ड के लोगों ने किया है। लेकिन बात आज आर्थिक अपराध की नहीं हो रही, बात आज आतंकवाद की हो रही है। बात आज हो रही है कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के मदद की भीख मांगते हैं कि हमें हराने, पाक मोदी को हराने के लिए हमारी मदद करो, और ये वीडियो सबके सामने मौजूद है। बात यह है कि हाफिज सईद को कहा जाता है, बात यह है कि एक भगोड़े को शांति का मसीहा बताने वाले दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस कहां से कहां चली गई? कांग्रेस के कुकर्म हम कितने गिनाए और कितने इस देश की जनता को बताएं? राणा जी को अगर ये होते तो उनसे माफी मांग रहे होते, उनका महिमा मंडन कर रहे होते, आतंकवादियों का, घुसपैठियों का, अलगाववादियों का। और उसके अलावा इनके समय में आज जो सलाखों के पीछे वो प्रधानमंत्री से आकर हाथ मिलाता था, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत के खिलाफ धरना देते थे, वो आकर के मनमोहन सिंह से हाथ मिलाते थे। आज भी पाकिस्तान के एम्बेसी में अभी ईद मिलन में जाकर के कौन गया था? मणिशंकर अय्यर गए थे। ये तमाम तरह के लोग जो घटनाएं कर रहे हैं, इस देश की आम आवाम, आम जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस हैंड इन ग्लव्स किसके साथ है? अब अजय वर्मा जी को कंफ्यूजन इस चीज की हो रही है कि अगर सोनिया गांधी हिंदुस्तान ये नारे लगते हैं तो शायद उनको ठीक लगता है, राहुल गांधी हिंदुस्तान ये नारे लगते हैं तो उनको ठीक लगता है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो अजय वर्मा जी को तब ऑब्जेक्शन नहीं होता। इसीलिए वो आतंकवादी में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि किसको आतंकवादी कहा जाता है और किसको भगोड़ा कहा जाता है जो आर्थिक अपराध में लिप्त पाया गया हो। लेकिन चलिए दूसरे और मेहमानों का रुख करते हैं जरा। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आपकी पार्टी भी लगातार आतंकवादी में भेद करने में कभी कभार चूक जाती है। जब अतीक अहमद का सवाल आता है तब भी चूक जाती है, और फिर उसके बाद जब वक्फ का सवाल आता है तब भी चूक जाती है। आज तो गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे ना, या आप कुछ तो बधाई देंगे कि सरकार की कूटनीति, रणनीति, उसकी विजय हुई है? रीमा जी, देखिए, एक तो ये जो लाया जा रहा है इसका छुपा हुआ लाभ ये होगा, इससे देश के दुश्मन उनका सच सामने आएगा, देशद्रोहियों को सजा मिलेगी, और इससे हम जैसे तमाम देश के प्रत्येक नागरिक को खुशी होगी कि देश के बाहर बैठ करके जो लोग देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनका जो है भांडा फूटेगा, और उम्मीद करेंगे कि उनको सबको इस देश में सजा मिले। हालांकि न्याय समय से न मिलना भी एक तरह का अन्याय ही है,
काफी समय हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब इसका क्रेडिट लेना, देखिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इसका प्रयोग करना, यह भी एक तरह का अपराध ही है। अगर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, 2008 में घटना हुई तब से लेकर के तमाम लोग लगे होंगे, तमाम सबूत इकट्ठा किए होंगे, सबूतों को उचित जगह पर उन्होंने प्रस्तुत किया होगा, अपने पक्ष को मजबूती से रखा होगा। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के से गुजरने के बाद आज लाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में कम से कम सरकार को तो इसके राजनीतिक लाभ लेने से बचना चाहिए था। कांग्रेस को लेना चाहिए लाभ, प्रक्रिया है, ये कांग्रेस सही को है। लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लेना चाहिए, सरकार को नहीं लेना चाहिए। नहीं रीमा जी, मेरा कहना है कि इसको पॉलिटिकल लोगों को बचना चाहिए। अच्छा। और सच ये है कि इसमें सारे दलों को एक कहना चाहिए कि एजेंसियां इसी तरह मजबूती से काम करें और कम से कम छुपे हुए लोगों के चेहरे बेनकाब हो सके कि देश के खिलाफ कौन लोग हैं इतना मजबूती से जो देश में अशांति और देश के कानून को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन रीमा जी, क्या ये सच नहीं है कि करीब नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोक्सी, जतिन और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से केवल 40,000 करोड़ रुपए का देश का धन लेकर के जो भाग गए हैं, एक तरह का आर्थिक आतंकवाद ये भी है कि देश से इस पैसे को लेकर के विदेश भाग जाना और सरकार को चिढ़ाते हुए रहना और उन देशों में रहना जहां प्रत्यर्पण संधि है, प्रभावी है। तो कहीं ना कहीं या तो नियत पर सवाल है, या हम अपना पक्ष वहां मजबूती से रख नहीं पा रहे हैं, या इसके पीछे की कौन सी परिस्थितियां वो भी उतनी महत्वपूर्ण है, तो उनको भी भारत ला करके भारत के कानूनों का सामना करने मैं के लिए तो ये प्रस्तुत लगातार करना सोशल मीडिया देख रही थी कि सारे जितने सोशल मीडिया पर भारतवासी लिख रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट दिखाई नहीं दिया। अखिलेश यादव जो हर आधे घंटे में एक एक पेज लंबा ट्वीट करने के लिए माने जाते हैं, आजकल जाने जाते हैं, उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया अभी तक। रीमा जी, आने दीजिए, उसको देश में पहुंचने तो दीजिए, देश पहुंचने दीजिए। पहुंच गया है सर, कहाँ हो आप? 1 घंटा पहले देश पहुंच चुका है वो। क्या सच छुपा है वो? अरे धर्मेंद्र जी, अपडेटेड रहा करो ना। 1 घंटा पहले देश पहुंच चुका है वो। हाँ तो आने दीजिए, एजेंसियों का सामना करने दीजिए। ट्वीट से ही सब कुछ नहीं होता। हम कह तो रहे हैं कि देश के गद्दार जो विदेशों में छुप करके बैठे, उनका चेहरा खुलना चाहिए, सामने आना चाहिए। वो महत्वपूर्ण है कि खुल करके आए, उनको सजा मिले, उसमें हर देशवासी खुशी होगी। उसमें कोई व्यक्त करने से, ढोल बजाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ये ढोल बजा के क्रेडिट लेने का जो काम सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गलत है। ठीक है, मोदी जी के 56 इंची सीने से नहीं आया ठीक है, देश के कानून से आया है। देश में जो संधि है उसके तहत आया है। अरे सर, कानून की बात आप लोग करते हो ना, तो कई बार सवाल पूछना पड़ जाता है। अब आप कानून को मान रहे हो, इस मामले में कानून को मान रहे हो आप, लेकिन वक्फ के कानून को नहीं मानना आपको। कानून में तो भेद मत कीजिए ना फिर। देखिए रीमा जी, समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही कि अच्छे के लिए संशोधन किसी मूल कानून में होना, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन संशोधन के बहाने उस संस्था का चरित्र बदल देना, उसको कब्जा कर लेना, मतलब आपके चॉइस के हिसाब से कानून को आप मानेंगे। किस कानून को मानना है, किस कानून को नहीं मानना, इस पे आपकी चॉइस चलेगी कि देश के किस कानून में आपकी चॉइस है, किस में नहीं है। न्याय के अंतिम अवसर तक हम लोग जाएंगे जब उसमें आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, देश के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, एक बहुत बड़े वर्ग को की चिंताओं का समावेश नहीं है, तो इसलिए उस पर आपत्ति है। और भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें आगे जब जो तय हो जाएगा। कृष्णा हेगड़े जी को फ्रेम में लेकर आइए। कृष्णा हेगड़े जी, आपने संजय राउत का बयान सुना। ये वही संजय राउत हैं जो कि उन्होंने, जब हेमंत करकरे वाला बयान हुआ था, हेमंत करकरे के बारे में जो कहा गया था कि उनको कसाब ने नहीं मारा बल्कि महाराष्ट्र में ही एक पुलिसकर्मी ने ही मारा, उस बयान से अपने आप को अलग किया था, क्योंकि उस वक्त की राजनीति कुछ और थी, उस वक्त की शिवसेना की। लेकिन अब संजय राउत बदल चुके हैं, उद्धव ठाकरे की राजनीति बदल चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि देश में राणा फेस्टिवल ना चलाया जाए। इसमें इतना गौरवान्वित होने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो 16 साल की मेहनत है। रीमा जी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की और संजय राउत की कांग्रेसीकरण हो गई है, तो अभी औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है, उनको हम सीरियसली नहीं लेते। दूसरी बात है कि 26/11 जो आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ और हमारे देश पर हुआ, 167 लोगों की जाने गए, शहीद हो गए वो, उसके साथ में हेमंत करकरे हो, हमारे विजय सालस्कर जी हो, तुकाराम ओमले हो, हमारे अशोक कामते जी हो, संदीप उन्नीकृष्णन हो, सभी जो हमारे जवान हैं, हमारे मिलिट्री के लोग हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, वो शहीद हो गए। और इनको श्रद्धांजलि देने के अलावा ये हमारे जो स्पोक्स पर्सन यहाँ पर कांग्रेस के और समाजवादी के बैठे हैं यहाँ पर,
वो कोई आर्थिक अपराधियों के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मुझे बहुत शर्म आ रही है। यहाँ जो हुआ है, इतना बड़ी कामयाबी हमारे देश को मिली है, वो मिली है हमारे नेतृत्व जो हमारे प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके कूटनीति से, उनके विदेश नीति से, उनका जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो अच्छे रिलेशंस है, और हमारे देश की और यूएस के रिलेशंस जो है उसके वजह से हुई है। जो हमारे अजीत डोभाल जी ने काम किया होगा, अमित शाह जी का जो इसमें हाथ होगा, और हमारे पूरी मोदी सरकार की जो कामकाज है उसकी ये जीत है। और इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, उन्होंने भी कई साल इसके ऊपर पहल की होगी, इसके लिए आज ये सफलता हमको मिली है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो पूरा बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी भूल गए, हिंदुत्व वो भूल गए हैं। उनको अभी मुसलमान वोट बैंक के ऊपर उनकी राजनीति चलती है, और उनको हिंदुत्व क्या है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार क्या है, सिद्धांत क्या है, वो भूल गए। और अब मैं कहता हूं कि जो बड़ा लिंक है, जो पाकिस्तान का लिंक है, जो इंटरनेशनल लिंक है, वो पाकिस्तान का ISI इसमें मौजूद हो, या फिर अबू जुंडाल इसमें मौजूद हो, डेविड हेडली का क्या रोल था, ये सब सामने आएगा। और ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी हमारे देश में चली 2006 में, जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद 2006 में मुंबई बस ब्लास्ट हुए, ट्रेन ब्लास्ट हुए, यहाँ पर लगभग 200 लोग शहीद हो गए। अभी 2008 में जो हमला हुआ 17 साल पहले, ये सब जो राज है इसमें बाहर निकलेगा। और जो स्पोक्स पर्सन इतने लाइटली इस बात को ले रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतने सीरियस मैटर को इतने लाइटली इन लोग कैसे ले सकते हैं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो काम कर रहे हैं उनकी भी सफलता है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो 167 लोग ये आतंकवादी हमले में शहीद होंगे, उनको और उनके परिवार को न्याय मिले, यही मैं अपेक्षा करूंगा। अजय वर्मा जी, म्यूट थे आप, लेकिन आप बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? तो वो जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए हैं, कहां से आया वो RDX, उस पर भी बता दीजिए। 350 किलो क्यों नहीं एयर कानवाई की अनुमति दी गई थी? क्यों उन्हें रेल से ट्रेन से भेज दिया गया? वो कार कैसे अंदर आ गई? ये देश के साथ अरे आपके कांग्रेस के टाइम पे फोन बैंकिंग चल रहा था, फोन बैंकिंग, इसके लिए मोदी और नरेंद्र मोदी को पैसा मिला। वो कौन नेता थे? मंत्री फोन बैंकिंग कर रहे थे। अजय वर्मा जी, आर्मी से मतलब है, मोदी और नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपा की किताब पढ़ते हैं, झूठ। अजय वर्मा जी, वो कौन मंत्री था उस वक्त की सरकार का जो कि पार्टी कर रहा था जब मुंबई में हमला हो रहा था, मुंबई वासी और पूरा देश हिल रहा था, आतंकी घुस रहे थे? कौन से नेता थे आपकी पार्टी के जो पार्टी कर रहे थे उस वक्त, जिन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था? एक सेकेंड, जिन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था, कौन से नेता थे? वैसे तो बच्चे को पता लग चुका है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ अजय वर्मा जी को पता है क्या? जो शहीद हो गए हमारे अशोक कामते जी, वो बोल रहे हैं घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह देश के माफी मांगेंगे क्या? हमारे देश के दिग्विजय सिंह माफी मांगेंगे क्या? वो बोलिए पहले दिग्विजय सिंह हमारे देश से माफी मांगेंगे क्या? बोलिए दिग्विजय सिंह हमारे देश से माफी मांगेंगे क्या? वो पहले बोलिए। उनके स्टेटमेंट का कांग्रेस खंडन अभी तक नहीं किया, क्यों नहीं किया वो बताइए। कांग्रेस ने अभी तक दिग्विजय सिंह जी का जो स्टेटमेंट है उसका खंडन क्यों नहीं किया, वो मुझे बताइए। दिग्विजय सिंह जी हमारे देश से माफी मांगेंगे कि नहीं, वो बताइएगा। एयरलिफ्टिंग कार्रवाई की क्यों नहीं दी थी परमिशन? ये सब चुनाव जीतने की। अरे 1993 में RDX कहां से आया? आपको पता है क्या 1993 में RDX कहां से आया? कुछ भी नहीं है। अजय वर्मा जी अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं भाई। कांग्रेस का मुख्यमंत्री अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, ओके ओके, अपनी अपनी बारी में बोलिए। तो एक सेकंड अजय वर्मा जी, आप अपनी यूपीए सरकार की पोल खोलने में लगे, अच्छा लग रहा है सुनकर। अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं आप, उस वक्त क्या होता था? सरकार की केंद्र में आप मुझे बताइए कि RDX कहां से आया? ये कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए।
सरकार गवर्नर साहब अरे तुम चुनाव दीजिए, की आप बात तो भी नहीं है, आप कभी तो सही जीतेंगे नहीं वो है, बताओ आप अभी। तो किसी संवैधानिक पद पे भी नहीं है। 50 साल के बाद चिंता जीतेंगे के आप बाद चुनाव, इसके 50 साल के बाद। होता कुछ है, दिखाते कुछ है, झूठ बोलो। इन्होंने अभी मैं कह रहा हूँ 182 जवान शहीद हुए 5 साल में, उस पर इनको इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं करी। 1067 हमले हुए, ये मैं नहीं कह रहा, जो गूगल आप पढ़ के आए अजय वर्मा जी, हैं, उसी थिएट्रिक्स गूगल में बंद पढ़ कीजिए लीजिए। अपनी। अजय वर्मा जी को म्यूट अरे कीजिए मैं जरा। बोल एक रहा हूँ, सेकंड कृष्णा हेगड़े जी, एक सेकंड कृष्णा हेगड़े जी, कृष्णा हेगड़े जी, एक मिनट कृष्णा हेगड़े जी, एक मिनट। अजय वर्मा जी, थिएट्रिक्स मत कीजिए, जवानों की शहादत को मजाक मत बनाइए। आप इतना बेतुका बयान हर बार शो में आकर देते हैं कि मुझे बाद में सोचना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता कैसे रहते हैं। आप कह रहे हो कि किसी ने आंसू नहीं बहाया शहादत पर, किसी ने संवेदना प्रकट नहीं की। कैसी बातें करते हो आप अजय वर्मा जी? अजीब लगती है आपकी बातें और दलील सुनकर कई बार। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। यहाँ शांति से काम चलेगा या कट्टो? जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. चलिए धनंजय गिरी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह के आरोप लगाए अजय वर्मा जी ने, पहले उनका जवाब दीजिए। देखिए, नए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की गूंज से पूरा विश्व अनुगूंजित है और ये भारत की कूटनीतिक सफलता है। राष्ट्र की जब बात आती है तो हम कहते हैं वयम पचाधिकम शतम। जब चाइना के साथ वार हुआ तो हम लोग संघ पूरी तरह से खड़ा था और इसको लेकर के नेहरू जी लेकर के आए। उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल मेंटेन करने के लिए 26 जनवरी के परेड में शामिल किया। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम किसी पर दोषारोपण करने से बचते हैं, लेकिन कांग्रेस को हर जगह यही नजर आता है। अगर रोने और इसकी बात करें तो मैं नहीं कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैडम आदरणीय सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकवादियों को देख करके रोने लगी थी। भाई, बाटला हाउस के आतंकवादियों को देख करके रोने लगी थी, मैडम रो पड़ी। ये आतंकवादियों को देख के रोने का ये हम तो नहीं कर रहे, ये आपके नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। आपकी इनसे क्या यारी है, ऐसी क्या दोस्ती है, ऐसी क्या खास बात है कि आपको इनको हाफिज सईद साहब कहना पड़ता है, आपको भागड़े को शांति का मसीहा कहना पड़ता है। आप भारत के सैनिकों का रिट्रोट्रेट करते हैं, इस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं, सैनिकों की शहादत की, उनकी वीरता को आप, लेकिन आतंकवादियों को, उनके समर्थकों को कांग्रेस पार्टी में लगातार जगह दिए हुए। क्या वजह है, आखिर क्या कारण है? और जो आप लोन की बात कर रहे थे आर्थिक का, विजय माल्या को लोन किसके पीरियड में मिला, नीरव मोदी को लोन किसके पीरियड में मिला, ये सारे लोन डिस्पर्समेंट किसके कालखंड में हुए? सारे लोन डिस्पर्समेंट आपके कालखंड में हुए। हमने तो उनको टाइट किया, हमने उन पर लगाम कसा तो भाग गए। लेकिन जिस तरह से आज तहूर राणा आया है, कांग्रेस को होश आया है, वे तहूर राणा कैसे आ गया आपने कभी सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। क्योंकि प्रत्यर्पण या तो हमने अबू सलेम का कराया 2005 में जब हमारी सरकार थी, या आज कराया मुंबई आतंक के हमले को। उसी तरह से सबका हिसाब किया जाएगा, सबको लाया जाएगा। जिस तरह से खालिद शेख मोहम्मद मास्टरमाइंड को 2006 में पाकिस्तान से अमेरिका ने प्रत्यर्पण किया था, आज अमेरिका से भारत में प्रत्यर्पण हो रहा। ये इतनी बड़ी जीत है। इतनी मीर आइजल कासी पाकिस्तानी आतंकवादी को CIA से प्रत्यर्पण किया था अमेरिका ने, आज हम वहां से प्रत्यर्पण करके ला रहे हैं। तो ये भारत की जो कूटनीतिक सफलता है, इसको एकांगी व्याख्या मत कीजिए, ठीक है, इसको टोटालिटी में देखिए। अजय वर्मा जी, क्योंकि आप 3 दिन से गुजरात में थे, मुझे पता है आप 3 दिन से गुजरात में थे, आप उस अहम बैठक का हिस्सा थे जो अधिवेशन हुआ है, जो ऐतिहासिक अधिवेशन 3 दिन से चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी जरा, जो अब मैं सवाल करूं ना, बहुत ही पेचीदा सवाल है, आपको भी पेचीदा जवाब ही देने चाहिए। आपके चन्नी जो कि बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके मैं एक एक करके बयान बता रही हूं, आप इस पे जवाब दे दीजिए। पुंछ में आतंकी हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि बीजेपी को जिताने का एक स्टंट था, क्योंकि बीजेपी का काम शवों पर राजनीति करना है। इसके बाद जब बैकलैश हुआ और राहुल गांधी तक ने शहीदों पर बात की, उसके बाद चन्नी को ने माफी भी नहीं मांगी और उनकी डांट भी नहीं पड़ी। उसके बाद LOP जो कि महाराष्ट्र में है, विजय वटेदीवार, उन्होंने कहा कि शहीद हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, बल्कि RSS के एक पुलिस कर्मी ने
मारा, करीबी पुलिसकर्मी ने। ये दूसरा बयान। दिग्विजय सिंह ने फिर कहा कि बाटला हाउस का जो एनकाउंटर है वो भी एनकाउंटर गलत था, उस पर भी सवाल खड़े किए। फिर उन्होंने लादेन को जी कहा। फिर चलिए वही बात नहीं खत्म होती है, बल्कि बार बार दिग्विजय सिंह एक के बाद एक, कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये तमाम बयान हैं जो कि कांग्रेस का रूप और चलन बताते हैं। अब जरा मुझे बताइए कि फिर राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे और देशभक्ति पे? देखिए रीमा जी, आप गलत कह रही हैं। हाँ, देखिए केंद्रीय मंत्री हैं जतिन राम मांझी, उनकी पोती या नातिन की हत्या कर दी जाती है इस देश की सरकार में, जहां कहते हैं कि कोई केंद्रीय मंत्री। अच्छा, दूसरी बात यह है, सतपाल मलिक गवर्नर एक बड़ी चीज हो जाए जो देश की सरकार ही बनाते हैं। मैं सतपाल मलिक का वीडियो सुनवा रहा हूं, जरा उसे सुनवा दीजिए कि देश की सरकार, मैं तो कोई संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, गिरिजी तो सम्मानीय, ये भी संवैधानिक पद पे नहीं है, या और भी नहीं है, आप भी नहीं है, लेकिन वो तो गवर्नर 2-2 स्टेटों के रहे हैं। उनके विचार, इस वीडियो को मैं सुनवाऊं तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, जरा बताएंगे? पुलवामा जो हमला था, विचार मेरे सरकार के, हाँ पहले मैं पूरा कर दूं ना। हाँ। और फ्रीज हो गया। आप देखिए यार, ऐसी बात। सीएम कंगना रनौत जो वर्तमान सांसद हैं, वो कहते हैं कि 2014 से पहले ना भारत का देश आजाद 2014 में, मैं आपके बीच नहीं बोला था। हाँ। मेरी बात बोल लीजिए। हाँ। 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, गांधी जी। हाँ। बार फ्रीज हो रहे हैं अजय वर्मा। नहीं चलेगी। हाँ। भारत में रहना है तो शांति के साथ रहना होगा। आपके कुछ समय के लिए सरकार आ सकती है, गॉडसे की विचारधारा से आप सत्ता पा सकते हैं। हिटलर ने भी पाई थी, मुसोलिनी ने भी पाई थी, नीरो ने भी पाई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी पाई थी, सद्दाम ने भी पाई थी, लेकिन ये देश शांति से चलता है। ठीक है, एक मिनट, अजय वर्मा को ही फ्रेम में रखिए। ठीक है, एक मिनट अजय वर्मा जी, अब मैं बोलूं, आपने अगर अपना जवाब दे दिया। एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए धनंजय गिरि जी। अजय वर्मा जी, आपको कंगना रनौत के एक बयान से आपत्ति हो सकती है, जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से बयान आ चुका है, लेकिन आपको उस बयान पर आपत्ति नहीं हो रही है जो कल ही जिस बैठक में आप हिस्सा थे वहां बोला गया, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। ये क्या था? आपको उस आपत्ति नहीं है उस बयान से जिसमें श्रीनिवासन ने यह बोला कि पूरी लड़ाई ही कांग्रेस पार्टी की जो है वो वेस्ट इंडिया से है? ये क्या था भाई? गुजरात से लड़ाई लड़ रहे हो? बीबी श्रीनिवासन, देखिए बाबा महात्मा गांधी की धरती, साबरमती की टक्कर। आप तो उसी से लड़ाई लड़ रहे हो, गुजरात से। उन्होंने कैसे कह दिया ये कि राहुल गांधी की लड़ाई ही गुजरात से है? नहीं, गुजरात से नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा ही कहा है, सुनाऊं आपको बयान? राहुल गांधी की लड़ाई गुजरात से है। उन्होंने कहा मेरी विचारधारा है कि सोनिया गांधी, क्या बुराई है जब नरेंद्र मोदी साहब, आपको कोई बुराई नहीं दिखेगी इसमें? विश्व गुरु, पूरा देश एकजुट करने की बात तो अलग, आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर क्यों टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं देश के? कि भारत में उत्तर भारतीयों का आईक्यू लेवल खराब होता है, उत्तर भारतीयों का आईक्यू लेवल खराब है, उत्तर भारतीयों को समझ नहीं है, दक्षिण भारतीयों को समझ है। कभी उत्तर दक्षिण में लड़ाई करवाएंगे, कभी भाषा पर लड़ाई करवाएंगे, क्यों करवाएंगे अजय वर्मा जी? लोकसभा में जब पूछा गया क्या टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो सरकार ने ये कहा था कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। बताइए, आप भी नई भाषाएं लेके आ रही है। मैं तो जानना चाहती हूँ, जिस बैठक का आप हिस्सा थे, किसी ने भी बीवी श्रीनिवासन को चुप क्यों नहीं कराया? उनकी डांट क्यों नहीं पड़ी कि क्यों देश में खड़े होकर के वो गुजरात के खिलाफ लड़ाई की मुहिम चला रहे हैं? बिल्कुल, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं देश में खड़े होकर, कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी दक्षिण के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? भाजपा आईटी सेल तोड़ मरोड़ कर काट, ये घिसी पिटे बयानों से कुछ नहीं चलता है अजय वर्मा जी। बार बार भाजपा आईटी सेल बोलने से कुछ नहीं होता। आपकी पार्टी के नेताओं में कमी है, उनको माफी मांगनी चाहिए, ये बात स्वीकार कर लीजिए। कभी दिग्विजय सिंह आतंकियों का महिमा मंडित करेंगे, कभी उत्तर भारतीयों को महिमा मंडित करते। पुलवामा में आज तक ये बताइए एयर फ्लाई की अनुमति कौन नहीं दी? कृष्णा हेगड़े कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट, उसके बाद धनंजय गिरि जी। कृष्णा हेगड़े जी, ओके, अब सुनिए। लोग है ना, आतंकवादी को भी गले लगा देंगे, ऐसे कांग्रेस पार्टी की हालत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर आप देश प्रेमी हो, आप नेशनलिस्ट हो,
तो आप ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करते हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस का। और मैं तो अभी चौंक गया हूं। अगर वी श्रीनिवास ने कहा है कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान, तो उसका मतलब क्या है? मतलब क्या है उसका? आप पहले श्रीनिवास से पूछिए कि उसने बोलने का मतलब क्या है। पहले इसके पहले कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसा हो सकता है क्या? वही वापस वो देखिए, कांग्रेस में पूरे साइकोफाइट्स भरे, सब चमचे हैं। एक कोई मैदान में आके काम नहीं करता। यहाँ पर इसके लिए 50 साल महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राज किया, अभी 15 साल से उन लोग नहीं है और आ भी नहीं सकते, क्योंकि यही साइकोफेंसी जो है उसके वजह से कांग्रेस डूब गई। कांग्रेस साइकोफेंसी की वजह से डूब गई है। और ये जो उसका स्टेटमेंट है वी श्रीनिवास का कि सोनिया इज हिंदुस्तान एंड राहुल गांधी हिंदुस्तान, उसका मतलब क्या है? वो मतलब तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब ही तो नहीं समझ में आ पा रहा है। अजय वर्मा जी को भी नहीं समझ में आ पा रहा है, इसीलिए नहीं जवाब दे पा रहे हो। ऐसा कांग्रेस का हालत हो चुका है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो ताऊर राणा है, डेविड हेडली है, इन्होंने हमारे संस्थापक शिवसेना के फाउंडर सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को भी असैसिनेट करने का प्लान किया था, जो नाकामयाब हो गया। तो आप मुझे कह रहे हैं कि भाई हम गूगल से पढ़ के आए, गूगल से पढ़ के आए। आपको ये इंफॉर्मेशन में देता हूं मैं, और जाके आप गूगल में पढ़िए। ये मुंबई में हम रहते हैं, मुंबई में हमने देखा है आंखों से कि मुंबई का टेररिस्ट अटैक कितने हुए हैं। और हमारे दोस्त लोग ताज में थे और होटल में थे और वीटी स्टेशन में थे, सीएसटी स्टेशन में थे, वो गुजर गए हमारे दोस्त लोग। और आप ऐसे मजाक उड़ाते हैं लोगों के यहाँ पर। आपको शर्म नहीं आती कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ से पढ़ के वहां से पढ़ के ये जो हमारे शहर में आतंकवादी हमला हो रहा है। अजय वर्मा जी, एक्चुअली ये बात सच है। आप मुद्दे की सेंसिटिविटी नहीं समझ पा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि शहीद क्या होते हैं, शहीदों का अपमान नहीं करना चाहिए। राणा को यहाँ पर लेके आके वहाँ का उसका जो इंटरनेशनल लिंक्स है, पाकिस्तान के साथ जो लिंक्स है, ISI के साथ जो लिंक्स है, अबू जुंडा के साथ जो लिंक्स है, ये डेविड हेडली के साथ जो लिंक्स है, वो सब एक्सपोज हो जाएगा। आपको इतना नहीं है। आप क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? सोनिया इज हिंदुस्तान, राहुल गांधी इज हिंदुस्तान, ये क्या मतलब है आपका? आपको आज तक समझ में नहीं आ रहा है ग्रेविटी सिचुएशन का। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? आप क्या आतंकवाद के ऊपर बात करेंगे? आपको इतने भी पता नहीं चल रहे कि इतने हजारों लोगों की जान हमारे देश में गई और आप इतने शालो बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं आप। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वोट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कभी जवानों की शहादत पर सवाल, कभी कहा जाता है कि चीन ने हमारे जवानों को, सैनिकों को पीट पीट कर खदेड़ दिया, लेकिन आपकी पार्टी भी तो उसी पार्टी के साथ खड़ी है ना? नहीं रीमा तो जी, क्या अंतर है फिर? रीमा जी, पठानकोट ओके कृष्णा जी, जवाब सुनते हैं कृष्णा जी, जवाब सुनते हैं। आपको क्या जा रहा है? अरे हेगड़े साहब, आपको तो जब शर्म आनी चाहिए थी डूब के मरना, तब तो मरे नहीं। बाला साहब का नाम लेकर के जब उनकी विरासत के पीठ में छोरा भोंक रहे थे, तब तो आपको शर्म नहीं आई। देखिए पठानकोट में एयरबेस पर किसने जो है बुला करके ISI को दिखाया, ISI से रेकी किसने करवाई? इसी सरकार ने। और हेगड़े जी कह रहे थे एक एक करके कृष्णा जी सुन लेते हैं कृष्णा जी, एक मिनट अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज अपनी बारी में। पूरा घोप करके आया, मुझे मालूम है। सुनिए, पठानकोट में किसने जो है रेकी कराई एयरफोर्स स्टेशन की। दूसरी बात, हेगड़े साहब कह रहे थे कि मोदी जी का दबाव और अमित शाह का दबाव था कि अमेरिकन दे दिया। तो 70% मोस्ट वांटेड हिंदुस्तान के अमेरिका, यूके, कनाडा और UAE में ही है। इनमें क्यों नहीं मोदी जी और अमित शाह जी सबको प्रत्यर्पण कराते? या जिन लोगों का प्रत्यर्पण नहीं हो रहा है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे आर्थिक आतंकवादी हो, मैं उनको चाहे विजय माल्या हो, तो क्या मोदी जी ने रोक के रखा है उनको? मोदी जी की इजाजत से अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में, UAE में, कनाडा में रुके हैं। तो शर्म तो आती नहीं इस तरह की बात बोलने में। कुछ तो कानूनी सम्मान करो। 10 साल मोदी जी इंतजार कर रहे थे। अगर उनके कहने से होता था, हाउडी मोदी, माय फ्रेंड ट्रंप जब कर रहे थे, क्यों नहीं ले आए?
क्यों लेट हुआ न्याय मिलने में, क्यों 3 दिन इंतजार करते रहे? धर्मेंद्र जी, या तो आप ना समझ है। धर्मेंद्र जी, एक मिनट, कृष्णा जी को म्यूट कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट भाई, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, 1 मिनट रुकिए। धर्मेंद्र जी, या तो आप ना समझ हैं और या फिर आप सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक शब्द होता है कूटनीति। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कूटनीति के बारे में सब कुछ आपकी पार्टी के लोगों को पता होगा। एक प्रोसीजर होता है, कूटनीति होती है और उसी के तहत काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट में चुटकी बजाई और सब कुछ हो गया। पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। सर, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं रीमा जी सुनिए, आपने कुछ भी बोला अभी कि 5 मिनट में मोदी जी गए और लेकर क्यों नहीं आए? ऐसे होता है क्या? 2 देशों का सवाल होता है। सवाल देखिए, कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, उसके तहत काम चलता है। सर, क्या बोल रहे हो आप? रीमा जी, अगर आप कहेंगे कि मोदी जी के कहने से प्रत्यर्पण हो गया तो सवाल उठेगा। आपके कहने से भी नहीं होगा, वो कूटनीति का हिस्सा होता है। कूटनीति का हिस्सा होता है, विदेश नीति का हिस्सा होता है। जिस तरह चुटकी में कानून नहीं बनते, उसी तरह से प्रत्यर्पण चुटकी में नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। सर नेताजी, धर्मेंद्र जी, कमाल बात कर रहे हो आप, इतनी पुरानी पार्टी होकर के तो खड़े हो गए चौकी पर। कमाल की बात है। राजनीति करिए, लेकिन सोच समझ कर तो करिए ना राजनीति की। बोल क्या रहे हैं आप? बोल क्या रहे हैं राजनीति करते करते? आप क्या बोल जाते हैं राजनीति करते करते? आरोप लगाइए, लेकिन सोच कर तो लगाइए कि क्या आरोप लगा रहे हैं, कहीं तो सोचिए। अगर आप ये कहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी और हेगड़े साहब ये कहते हैं कि मोदी जी ने दबाव बना करके करा दिया, तो ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक, स्वागत है। तो इन लोगों का क्यों नहीं हुआ इतने दिन तक? आपको कैसे पता कि दबाव नहीं बनाया जा रहा है? सरकार ने कहा है कि दबाव नहीं बनाया जा रहा। आपको कैसे पता लग रहा है कि दबाव नहीं बन रहा है? अरे भाई, आपको किसने कहा दबाव नहीं बन रहा है? अपने फ्रेंड ट्रम्प को फोन करें। धर्मेंद्र जी, आपको किसने कहा? ये खबर कहां से आई आपके पास? कौन से सोर्सेज है आपके पास कि दबाव नहीं बनाया जा रहा है? पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, उसके तहत दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन आपको क्योंकि राजनीति करनी है तो आरोप लगाना है, तो कुछ भी बोलना है। धनंजय गिरी जी को लेकर आइए फ्रेम में। जो ये कह रहे थे डूब के हमको मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ये लोग बता रहे थे कि आप आहत हुए तो समझ सकती हूँ मैं, इस बात से आप आहत हुए होंगे, लेकिन सोचिए बोलने से पहले। धनंजय गिरी जवाब देंगे। सबूतों को रखने से धनंजय गिरी, सही सबूत इकट्ठा थे, सही जगह पे रखे गए। मोदी जी के टेलीफोन से नहीं आए। सुनिए जवाब सुनिए। मोदी जी अमित शाह जी के टेलीफोन। धनंजय गिरी जी, क्या दबाव बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, वो बताइए आप। रीमा जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि या तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या सपा के प्रवक्ता हो, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि तहव्वुर राणा जैसे आतंकवादी को मुंबई अटैक के सबसे बड़ा सबूत डेविड हेडली ने भी वहां के कोर्ट में कबूल कर लिया था कि तहव्वुर राणा उसी का मास्टरमाइंड है। भारत की जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ इतने सबूत जमा किए कि उसको वहां से ला रहे हैं, और ये सरकार सख्ती के साथ उसको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाएगी। हमारी राजनीतिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन हम ये कहां कहने जा रहे हैं कि सपा ने वो आतंकवादियों पर केस वापस ले लिए थे, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने केस कैसे वापस ले लिए। बॉम्ब ब्लास्ट के आतंकवादियों पर इन लोगों ने केस वापस लिए थे। हाई कोर्ट ने केस को दोबारा से साबित करने के लिए कहा, और ये इसके प्रमाण है। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता से आज आतंकवाद पे चर्चा हो रही है, वो रहे सहे नाथुराम गोडसे के पास चले जाते हैं, उनकी जानकारी और जीके को दुरुस्त कर लें कि इस देश में नाथुराम गोडसे का मंदिर भी है, जिसको बनवाया है बाबूलाल कुशवाहा ने, और उसको कमलनाथ जी ने, कल्पना उस समय वहां के मुख्यमंत्री ने वहां उसको कांग्रेस पार्टी में लिया, सोनिया गांधी जी ने उसका स्वागत किया। तो किस वैचारिक डिवेलपमेंट के शिकार हैं आप? दूसरे भारत के खिलाफ आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते आप मोदी का विरोध करने लगते हैं। भाजपा का विरोध करिए, लेकिन भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। चाहेंगे कि अभी हमारा प्रत्यर्पण दर बहुत कम है, हमारे मोस्ट वांटेड जितने भी हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है। धर्मेंद्र जी, बॉम्ब ब्लास्ट आतंकवादियों के केस आपने वापस लिए थे, सरकार ने आपने वापस लिए थे, और सरकार की आपकी फर्जियत हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फर्जियत हुई थी पहली बार। धर्मेंद्र जी, ये तो इतिहास के पन्नों में कैद है ना बात, इसमें झूठ क्या है? ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना धर्मेंद्र जी, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ना कि आतंकी छोड़े थे, पूरा केस पता है सबको, तो इसमें क्या झुठलाना? हम लोग नहीं छोड़े। समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो सबको पता ही है ना, उसमें क्या झुठलाना?
रीमा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पहली और जो सरकार रह इस रहे देश की है नाथूराम गोडसे की जिसके बात मुखिया करते हैं, अपना क्या कर रहा है उनका मुकदमा मंदिर खुद बनाने वापस वाला अपने कांग्रेस लिए। पार्टी में? और किसी आतंकवादी को समाजवादी पार्टी की सरकार में केस वापस एक भी लिया गया आतंकवादी था, को न छोड़ा गया, केस छोड़ने की वापस सिफारिश लिया की गया गई था और थी। केस वापस की बात कर रहे हो। अयोध्या में हमला करने आए थे तो उस हमले को हमारी सरकार के समय में उसको रोका गया था। अरे आपकी सरकार ने अयोध्या के कारसेवकों पर गोली चलाई थी, सरजू के पानी को लाल किया था, और मुलायम सिंह यादव का अखबार में स्टेटमेंट है कि मैंने 21 हिंदू बर्बाद की जरूरत पड़ने तो और मरवाते। देखिए अजय वर्मा जी और धर्मेंद्र जी, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे। अजय वर्मा जी और धर्मेंद्र जी इसीलिए कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को खंगालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आप ही लोगों का इतिहास निकलकर सामने आएगा, क्योंकि आप ही लोग सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रहे हो ना, केंद्र में भी और यूपी में भी समाजवादी पार्टी कितने लंबे समय तक रही है। अब अगर इतिहास पर बात होगी तो बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर आप लोग कहेंगे कि वो झूठ है, लेकिन वो झूठ नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। अजय वर्मा जी आप ही के पास आऊंगी, एक ब्रेक लेते हैं। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. चलिए अजय वर्मा जी बोलिए। रीमा जी, आप कह रही थी ना कि 5 मिनट में कोई काम नहीं होता। हाँ। 8 नवंबर 2016 की रात को देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और 3 मिनट में कहते हैं मित्रों इस देश में 500 रुपए के और 1000 के नोट इलीगल करेंसी। अरे भाई, बहुत लंबा समय लग गया। कभी आप ट्रैक पर बात मत करना अजय वर्मा जी। अरे ट्रैक को छोड़ दीजिए, हमेशा ट्रैक से उतर कर बात करोगे आप। धन नहीं आया। नहीं, आपके उस 5 मिनट का जवाब दे रहा हूं जो आप भाजपा की नीतियों का गुणगान चश्मा लगाकर करती हैं। मित्रों 500 और 1000 के नोट ऐलान करने में और नीति बनाने में दोनों में बहुत फर्क होता है अजय वर्मा जी। सैकड़ों लोग मारे गए। नीति बनाने में बहुत समय लगा था, नोटबंदी के बारे में भी ऐलान करने में 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन नीति बनाने में टाइम लगा था। बताया कि भाजपा के 650 कार्यालय 14 से लेकर 25 तक 650 एसी कार्यालय 1250 करोड़ का, अच्छी बात है 4200 करोड़ का इनका कार्यालय। उसका आतंकवाद से क्या लिंक है? पहाड़गंज दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय। उसका आतंकवादियों से क्या लिंक है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। आज की डिबेट आतंकवाद पर है, आज की डिबेट मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर है, उसके भारत आने पर है। आप नोटबंदी पर पहुंच जाते हो, आप कहां पहुंच जाते हो? भाजपा के कार्यालय पर पहुंच जाते हो। आप कहां सोच में पड़े हुए हो? आपके 5 मिनट का जवाब देना था। समझ नहीं पाती हूँ मैं, आप कहां पहुंच जाते हो? जैसे आतंकवादी या उसको समर्पित करने वाले उन लोगों के खिलाफ, और वो सरकार जो एयरलिफ्टिंग की इजाजत जो आखानबाई की नहीं देती, जो अंदर सरकार में लोग हैं उनके खिलाफ भी तहव्वुर राणा को तो आपने एक सवाल का मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया अजय वर्मा जी। आपकी पार्टी के कौन से नेता और मंत्री थे जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ वो पार्टी कर रहे थे और डिस्को में थे? पहले उनका नाम बताइए मुझे। पुलवामा। अरे नाम बताइए अजय वर्मा जी उनका, सबको पता है उनका नाम, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। पुलवामा। अजय वर्मा जी कौन से नेता थे जो पार्टी कर रहे थे उस दिन? सरकार के मुखिया जिन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, उनको लगातार कॉल किए जा रहे थे। में जाके बताइए। पुलवामा और उरी के जब हो रहे थे तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि सतपाल मलिक अजय वर्मा जी, मुंबई हमले की वो रात, वो काली रात, कुछ भी कर सकते हैं। मुंबई हमले की काली रात पर कांग्रेस पार्टी के वो कौन से नेता और मंत्री थे जिन्होंने अपना मोबाइल बंद कर रखा था ताकि सूचना ना आ पाए उनके पास? उसके बाद वो डिस्को में थे और पार्टी कर रहे थे, उनका नाम बता दीजिए। कोई नेता नहीं थे, कुछ नहीं कर रहे थे। नाम बताइए। भाजपा के खोखले दिमाग की उपज है ये, भाजपा के खोखले दिमाग की वजह में ये उस किताब में लिखा हुआ है जिस किताब को दिग्विजय सिंह ने खुद अपने हाथों से रिलीज किया था। बिल्कुल गलत कह रही हैं। उस किताब में लिखा है ना। धनंजय गिरी को फ्रेम में लाइए। बिल्कुल गलत कह रही हैं। धनंजय गिरी बताएंगे। बिल्कुल गलत कह रही हैं। बताइए धनंजय गिरी। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आप जब विषय पे बात करेंगे विषयांतरक होकर बात करेंगे। आज कितना बड़ा दिन है, आज हमारी कूटनीतिक सफलता हुई है, भारत की कूटनीतिक जीत हुई है।
उस विषय पर बात नहीं करके सारा इधर उधर की बात करेंगे। पहले तो कांग्रेस इसको आतंकवादी हमला मानने नहीं, लेकिन उस नेता का नाम पता है आपको धनंजय गिरी जी? जितिन राम मांझी केंद्रीय अरे रुकिए मंत्री ना, हैं, उनकी अजय वर्मा नाती जी और बीच में पोती नहीं, की बीच में हत्या कर दी नहीं, गई। बीच में नहीं, प्लीज। नहीं, वो उस नेता का नाम कुछ जानना कभी चाहती हूँ बोल दिया मैं। कि किसको पता है आपके उस नेता का सरकार के नाम? मंत्रियों अनंत जी की को पता है बेटियों की शायद, हत्या हो रही है। अनंत हेगड़े जी, सॉरी कृष्णा हेगड़े जी, शायद आपको पता है उनका नाम। 2018 में डिमोनेटाइजेशन हो गया, कांग्रेस को अभी तक पैसे जाने का दुख है, इधर ही पता चल रहा है हम लोग को। लेकिन ठीक है, चलो आपका पैसा गया, आपका पैसा गया, क्या करें अभी? डॉलर गिरता है तो इनको दुख होता है, सोने का भाव गिरता है इनको दुख होता है, चांदी का भाव गिरता है इनको दुख होता है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत पैसा छुपा के रखा है शायद, लेकिन 19 लाख सीरियसली करोड़ बोलता रुपए हूँ देश की जी, जनता के डुबो दिए शेयर मार्केट में। देखिए कुछ 50 जब रुपए सीरियस गैस पे टॉपिक बढ़ा चल दिए, रहा है, 2 रुपए अभी पेट्रोल देखिए डीजल पे बढ़ा दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, आप शिवसेना के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं हो जाए, ये मेरी आपसे अपील है। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर बोलिए, शिवसेना के खिलाफ जरूर बोलिए, देश के खिलाफ मत बोलिएगा, ये मेरी अपील है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप इस महात्मा एक गांधी जो अभी जो फाइल्स राहुल राणा के गए हैं कोर्ट में, ठीक है, राहुल राणा के फाइल्स जो गए हैं कोर्ट में, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। जो बाहर निकलेगा उसमें जो पाकिस्तान का लिंक होगा, ISI का लिंक है, ठीक है, चलिए उसको बाहर आने दीजिए। मैं जरा देखने में लगी थी कि वो अब वो राहुल गांधी थे नेता, अजय वर्मा जी, या कौन थे, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि वो कौन नेता थे जो उस हमले की काली रात पार्टी कर रहे थे, और किसका नाम सामने आया था? अजय वर्मा जी, नाम तो लोग राहुल गांधी का भी ले रहे थे, अब पता नहीं कौन थे वो, ये तो आप बताते तो सही रहता, लेकिन चलिए कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए आज का दिन बेहद ही अहम। तहव्वुर राणा आ गया है, और अब अगली बारी उन सभी आतंकियों की होगी जिन्होंने भारत के साथ दुश्मनी की, और खास करके यही एक बात है, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।